पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार करें। यकीन करें, अगर ये हलवा किसी हलवाई ने भी चख लिया ना तो वो भी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगी। इतनी इंस्टेंट रेसिपी है कि आप सिर्फ इसको 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया और ऊपर से इनकी डेड स्किन को उतार दिया है। इसका हेड एंड टेल भी रिमूव कर दिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको कद्दूकश करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आपने इसके बड़े बड़े से पीसीस काट लेने हैं। यहाँ पे प्लीज़ आप कटिंग बोर्ड के कलर को इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्दी को काट लिया था। जो कच्ची हल्दी मिलती है ना बाज़ार से, उसको सुखाने के लिए मैंने इस पर कटिंग कर ली थी, तो ये बेचारे का कलर भी वैसा ही हो गया है। खैर, अब इस तरह से ये देखिए हमने इसके बड़े बड़े से पीसेस काट लेने हैं सारी गाजरों के। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जी, सारी की सारी गाजरें जो हैं इनको हमने इस तरह से बड़े बड़े से पीसीस में काट लिया। ये पीस देख लें आप किस साइज़ का है। अब हमने ये सारी गाजरें एक साइड पे रखनी है और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें ये सारी गाजरें ऐड कर देंगे। अब हमने इन गाजरों को हल्का सा इसमें भून लेना है ताकि गाजरों का एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाए और दूसरा ये कि गाजरों का कलर भी चेंज हो जाए। गाजरों को देसी घी में भूनने से ये होता है कि बड़ी ही प्यारी सी इनमें से देसी घी की खुशबू आने लगती है। अगर आप चाहें तो दूसरा घी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें कितने अच्छे से जो है गाजरें इसमें फ्राई भी हो गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया और इनका एक्स्ट्रा पानी भी जो है वो भी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट ही इनको पकाना है और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश मिल्क। आप बॉयल मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं और आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, तो फिर आप डब्बे वाले का डबल क्रीम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डब्बे वाले दूध में जो डबल क्रीम मिलता है ना, वो आपने यूज़ करना है और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। अब जैसे ही ये दूध पकना शुरू हो जाएगा तब हमने इसको जो है वो कवर कर देना है। अब कवर करके हमने सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ये गाजरें अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। आप देख सकते हैं, एक पीस हम चेक कर लेते हैं गाजर का, क्या ये गल गया है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इतना सॉफ्ट हो गया है कि अब ये मैश भी हो सकता है, लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा दूध बाकी है जिसको हमने ड्राई करना है। तो ये देखिए मैं आपको पहले ये पीस मैश करके दिखा लेती हूँ। आपने इस तरह से इसको मैश करके भी चम्मच से चेक कर लेना है कि मैश हो रहा है। अगर तो ये मैश हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पे हमने कोई भी मैशर ले लेना है और इसी तरह से फ्लेम को लो कर देना है, नीचे बंद नहीं करना। और अच्छे से हमने इन सारी गाजरों को जो है वो मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना, इनमें थोड़ा सा दाना जो है वो बाकी रहने देना है, क्योंकि हम मज़ेदार हलवा बना रहे हैं, इसीलिए जब वो दाना भी साथ बाकी रहेगा ना तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे मेन काम जो है वो तो हमारा हो गया है। तो अब रह गया है 2 से 3 मिनट का काम बाकी, जिसमें हमने हाई फ्लेम पे दूध को खुश्क कर लेना है और इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ इलायची का पाउडर ½ टीस्पून। अगर सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची 2 अदद उसका मुंह खोल के इसमें शामिल कर दें। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दी है 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी भी आपने इसी टाइम पे ऐड करनी है, लास्ट पे ऐड नहीं करनी। चीनी को अगर हम लास्ट पे ऐड करेंगे तो चीनी पे डेफिनेटली पानी छोड़ेगी, तो उसको फिर से ड्राई करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहीं पे ऐड कर दें ताकि दूध के साथ साथ चीनी भी ड्राई हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर आपने उस टाइम पे ऐड करना है जब दूध अच्छे से इसमें खुश्क हो जाए, ठीक है। मिल्क पाउडर को बस ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब अगर तो घी जो है इसमें से निकलना शुरू हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो दोबारा से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करें और अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए भून लें। इससे ही होगा जो हमने स्टार्ट पे इसमें घी डाला था वो भी निकल आएगा और मज़ेदार सा हलवा जो है ये भुन जाएगा। तो आप सब मेरी वीडियो को कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे हलवे की बुनाई करने के बाद मैंने इसमें क्रश किए हुए बादाम ऐड कर दिए। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं।
और मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी और भी रेसिपीज़ मिलेंगी, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी मिलेंगी, रेमेडीज़ भी मिलेंगी, तो देखना ना भूलिएगा। तो यहाँ भी हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको इतना इंस्टेंट बना सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट आए बैठे हैं तो आप उनके लिए भी इसे 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं, इतनी ईज़ी रेसिपी है। तो डिश आउट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग कर लेनी है, जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे या मौके पे जो भी पड़ा हो तो उसकी टॉपिंग करें और इसके बाद आप इसको गरम-गरम चाय के साथ सर्व करें। तो जो भी गेस्ट इसको खाएँगे ना, इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, सबको इतनी पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे इन रेसिपीज़ का फीडबैक लाज़मी दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है मेरे लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मज़े की गाजरें मार्केट में आई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत रेड रेड कलर की, तो उनको मंगवाएं और फटाफट से इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो हम तो इसको करेंगे इंजॉय। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।